प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी को नववर्ष और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दोस्तों आप सुनेंगे धर्मराज की संपूर्ण कथा। इस बार साल 2026 की मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य भगवान का मकर राशि में प्रवेश होता है, इसलिए उदय तिथि के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। दोस्तों, इस दिन से पूरे मलमास के रुके हुए कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मांगलिक कार्य, मुंडन आदि पुनः शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन महापुण्य काल में स्नान दान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस योग में शुभ कार्य, दान पुण्य, तीर्थ यात्रा, भागवत महापुराण का पाठ करना और धर्मराज जी की कथा सुनना किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकता है। इस दिन से कई प्रकार के नियम भी लिए जाते हैं, जैसे सूर्य भगवान को जल देना, चिड़ियों को दाना डालना, गाय को रोटी खिलाना, घर के मुख्य दरवाजे पर सुबह के समय नियमित रूप से झाड़ू लगाना आदि, जिनका मकर संक्रांति के दिन से 1 वर्ष तक नियमित रूप से करने का संकल्प लिया जाता है। साथ में अपनी मनोकामनाओं का भी संकल्प लेते हैं और अपने देवी देवताओं का आह्वान करते हुए उनसे कहें कि मैं इस कार्य को आपकी कृपा से नियमित रूप से कर सकूं, इसका मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, मेरे मान सम्मान में वृद्धि करें और हर कार्य में विजय हासिल करने के लिए सूर्य भगवान को अर्घ देने का नियम लेना चाहिए। अब दोस्तों आपको सुनाती हूँ धर्मराज जी की कहानी। इसका भी आपको नियम लेना हो तो वो भी आज से ही लेना होगा। अब आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए शुरू करते हैं धर्मराज जी की कहानी। बोलो धर्मराज की जय, सूर्य भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। तो दोस्तों कहानी सुनिए। यह कहानी बहुत ही दिलचस्प और फलदायक है, इसे आधी अधूरी ना सुनकर पूरी सुने। दोस्तों, बहुत प्राचीन समय की बात है कि एक गांव में एक दादी और उसके लड़के की लड़की पोती रहा करती थी, जिन्होंने गणेश भगवान की कहानी सुनने का नियम लिया हुआ था। दादी माँ एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर अपनी पोती सहित कहानी कहा करती थी और गणेश भगवान के नाम का अर्घ दिया करती थी। ऐसा करते करते उन्हें कई साल बीत गए। दोस्तों, उस दादी की पोती विवाह योग्य हो गई तो उसकी दादी के पास बहुत अधिक धन तो था नहीं, इसलिए उसने एक सामान्य सा घर बार देखकर उसका विवाह कर दिया। जब वह पोती ससुराल जाने लगी तो दादी ने उसे सिर्फ एक कलश जल भर करके दिया और कहा कि बेटी, गणेश जी की कहानी का नियम कभी मत छोड़ना। तो दोस्तों उसकी पोती बोली, ठीक है दादी जी, और यह कहकर वह ससुराल के लिए विदा हो गई। रास्ते में पोती सोचने लगी कि ससुराल वाले पूछेंगे कि क्या लेकर आई है, तो मैं सबको क्या बताऊंगी। तो दोस्तों गणेश भगवान सोचने लगे कि यह लड़की तो बहुत परेशान है, मुझे इसका संकट मिटाना चाहिए। तो रास्ते में पोती ने गणेश भगवान की कहानी कहकर अर्घ दिया। तो दोस्तों अर्घ के पानी से हीरे जवाहरात का कुंड भर गया और हीरे मोती के कुंड को भरा देखकर पोती बहुत ही खुश हुई और फिर उसने सब हीरे मोतियों को थैले में भरकर अपनी ससुराल पहुंच गई। तो वहां जाकर उसने सारे हीरे जवाहरात को जो थैले में भरकर लाई वो अपने ससुर को दे दिए। यह देखकर ससुर जी ने उसकी सास से कहा कि हमारी बहू तो बहुत बड़े घर की बेटी है, हम तो इसको एक गरीब घर की ही जानते थे, यह तो बहुत दान दहेज लेकर आई है।
इतने बड़े घर की बेटी है, तो इसकी खातिरदारी के लिए कुछ तो खाने पीने के लिए ढंग का बनाओ। ससुर ने बहू की सास से कहा कि तुम ऐसा करो कि पड़ोसन के यहाँ से चावल लेकर आओ और बहू के लिए दाल और चावल बनाओ। जब सास चावल बनाने लगी तो बहू ने कहा कि मम्मी जी, दाल और चावल मेरे कलश में जो पानी पड़ा है उसी पानी से बनाना। तो सास ने अपनी बहू के कहे अनुसार कलश के पानी से पहले चावल बनाए और फिर दाल बनाई। तभी दोस्तों अचानक से चमत्कार हुआ कि उनकी पूरी रसोई अनाज और तरह तरह के पकवानों से भर गई। इस तरह से देखकर सास बहुत ही खुश हुई। उसने अपनी बहू से कहा कि बहू आओ भोजन कर लो। तो बहू ने कहा कि मम्मी जी, अभी तक घर में किसी ने भोजन नहीं किया है, तो मैं भोजन कैसे कर लूं? घर की बहू को सबसे पहले भोजन कभी नहीं करना चाहिए। और मेरा गणेश भगवान की कहानी कहने का नियम भी है। तो सास ने कहा कि बहू, आज मैं भी तुम्हारे गणेश भगवान की कहानी सुनूंगी। तो दोस्तों बहू ने एक कलश में जल भरकर और फूल रखकर गणेश भगवान की कहानी कही और घर के सभी सदस्यों ने गणेश भगवान की कहानी सुनी। तो गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न और धन के भंडारे भर गए। यह देखकर सास और भी अधिक प्रसन्न हुई। फिर वह पूरी खुशी और उत्साह से पूरे गांव और परिवार में गणेश भगवान का प्रसाद बांटने लगी। तब उसकी सास ने कहा कि अभी तो तुम मुझसे चावल और दाल उधार लेकर गई थी, इतनी जल्दी इतना सारा धन और माया कहाँ से आ गई? तब बहू की सास बोली कि मेरी बहू हर रोज गणेश भगवान की कहानी कहती है, उसका यह नियम है, यह उसी कहानी का फल है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी बहू मिली। तो सास की बात सुनकर पड़ोसन को बहुत ही हैरानी हुई और पड़ोसन ने कहा कि मैं भी अब गणेश भगवान की कहानी का नियम लूँगी। और पड़ोसन द्वारा कुछ दिन करने के बाद उसके भी अन्न धन के भंडारे भर गए। दोस्तों गणेश जी महाराज ने जैसा पोती को दिया और पड़ोसन को दिया, वैसा सभी को दे। और गणेश जी महाराज सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। दोस्तों प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। दोस्तों अब सुनते हैं धरती माता ब्राह्मणी और धर्मराज की कहानी। किसी समय की बात है कि एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत ही धार्मिक विचारों की महिला थी। सारे गांव वाले उसका खूब मान और सम्मान करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता था तो वह सबकी मदद किया करती थी और मन ही मन में 24 घंटे वह भगवान का स्मरण किया करती और ज़रूरतमंदों के लिए मदद को हमेशा तैयार रहती थी। ऐसा करते करते उसे सालों बीत गए। वह ब्राह्मणी वृद्ध हो गई और आयु भोग कर भगवान को प्यारी हो गई, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब वह भगवान के घर गई। वहाँ जाकर बोली कि मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। तो स्वर्गलोक से एक दूत आया तो ब्राह्मणी से पूछने लगा कि हे ब्राह्मणी, आपको क्या चाहिए? तो वह बोली कि मुझे बैकुंठ का रास्ता बतला दो। आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी एक मंदिर तक गए। वह ब्राह्मणी बहुत ही धार्मिक थी और उसने खूब सारा दान पुण्य कर रखा था। उसे तो विश्वास ही था कि उसके लिए तो बैकुंठ का रास्ता अवश्य ही खुल जाएगा। लेकिन उसने वहां जाकर देखा कि बहुत बड़े मंदिर में सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ी छतरी जिस पर धर्मराज जी बैठे हुए थे और साक्षात वो इंद्र के समान शोभेमान हो रहे थे और न्याय नीति से अपनी सभा को चला रहे थे। वहाँ पर धर्मराज जी सबको कर्म के अनुसार दंड दे रहे थे। तो दोस्तों वह ब्राह्मणी वहाँ जाकर प्रणाम करके बोली कि मुझे बैकुंठ का रास्ता बताओ।
मुझे वहाँ जाना है। तो उसकी बात सुनकर धर्मराज जी ने उसका लेखा जोखा देखा तो सुनाया कि ब्राह्मणी, तुमने सारे धर्म के कार्य किए हैं परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। तुम्हें वैकुंठ में जगह कैसे मिलेगी? तो वह ब्राह्मणी कहने लगी कि धरती माता की कहानी के क्या नियम हैं? तो धर्मराज जी बोले कि कोई 1 साल सुने, तो कोई 6 महीने सुने, तो कोई केवल 7 दिन ही सुने, पर धरती माता की कहानी अवश्य ही सुने और फिर धरती माता के नाम से दान पुण्य कर दे। तो यह सुनकर उस बुढ़िया ने धर्मराज जी से धरती माता के दान और पुण्य की विधि के बारे में पूछा। उसके बाद 1 साल के लिए जीवन दान मांगा और फिर 1 साल के लिए वापस पृथ्वी लोक पर आई। तब ब्राह्मणी ने साल भर तक धरती माता की कहानी सुनी और धर्मराज जी द्वारा कहे अनुसार धरती माता का दान पुण्य किया। उसके बाद वापस वैकुंठ लोक को पधारी और वैकुंठ लोक के सभी सुखों की प्राप्ति हुई। बोलो धरती माता की जय। ब्राह्मणी और धर्मराज की कहानी। एक समय की बात है कि एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक सुंदर से गांव में रहता था। बेटी का नाम गौरी था। ब्राह्मणी धर्मराज की परम भक्त थी। उसने धर्मराज की रोज कथा कहानी कहने का नियम लिया हुआ था। वह जब रोज कथा कहानी सुनती कहती तो उसके पास उसकी बेटी गौरी भी बैठ जाती थी और वह अपनी माँ से धर्मराज की कहानी सुन लिया करती। इस प्रकार से बेटी गौरी के मन में भी धर्मराज के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, मैं भी धर्मराज की कथा कहने का नियम लूँगी। तो ब्राह्मणी को अपनी बेटी की श्रद्धा भाव देखकर बड़ी ही खुशी हुई। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी, जब तुम बड़ी हो जाओगी और तुम्हारा विवाह हो जाएगा तब तुम इस नियम को ससुराल में जाकर लेना। लेकिन गौरी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसकी हट के आगे ब्राह्मणी को झुकना पड़ा। उसने अपनी बेटी गौरी को धर्मराज की कथा कहने सुनने का नियम दिलवा दिया। अब हर रोज नियमित रूप से माँ बेटी धर्मराज की कथा कहती और सुनती। इस तरह से दिन बीतते गए और गौरी बड़ी हो गई। यह देखकर उसके माता पिता ने उसके योग्य वर देखकर विवाह कर दिया। जब विदा होकर ससुराल गई तो ससुराल में सास, जेठानी, ससुर, देवरानी सभी थे। ससुराल में कुछ महीने तो ठीक ठाक निकले। वह हर रोज नियमित रूप से धर्मराज की कथा कहानी कहती और सुनती रही। लेकिन एक दिन देवरानी और जेठानी से गौरी की कहासुनी हो गई और उन्होंने धर्मराज जी की कथा कहानी सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने गौरी से कहा कि तुम सारा दिन कथा कहानी कहती रहती हो, घर का कोई काम काज तो करती नहीं हो, सारा काम हम लोगों को ही करना पड़ता है, भला ऐसे ही थोड़ी काम चलता है। तो दोस्तों, उस दिन गौरी भूखी प्यासी ही सो गई। फिर अगले दिन गौरी नहा धोकर सबसे कहने गई, भाई कोई मेरी कहानी सुन लो, पर सबने कहानी सुनने से इनकार कर दिया। उल्टे परिवारजन उस पर ही इल्ज़ाम लगाने लगे कि घर के काम से बचने के लिए ही यह कथा कहानियों को सुनती और सुनाती है। तो दोस्तों, उसकी सास और जेठानी ने सख्ती से हिदायत दी कि घर का काम काज करो, हमें तुम्हारी कहानी वगैरह से कोई मतलब नहीं है। लाचार और बेबस गौरी घर के काम काज में हाथ बटाने लगी, इसलिए उसकी कथा का नियम पूरा नहीं हो पाता था। इस कारण से वह बहुत दुखी रहा करती और अन्न जल भी नहीं ग्रहण करती थी। इस प्रकार से 3 दिन बीत गए। गौरी भूखी प्यासी तड़पती रहती, लेकिन घर में से कोई भी सदस्य उसकी कहानी को नहीं सुनता। दोस्तों,
एक रात वह जब सो रही थी तब अचानक से उसके सामने धर्मराज जी आए। उन्होंने गौरी से पूछा कि तुमने अपने नियमों का पालन क्यों नहीं किया। तो दोस्तों गौरी ने उन्हें सारी आप बीती बताई। तब धर्मराज जी ने उसे पूजा घर में जाने के लिए कहा। गौरी ने वैसा ही किया। पूजा घर ज़्यादातर बंद ही रहता था क्योंकि ससुराल में किसी को पूजा पाठ में विश्वास नहीं था। गौरी ने जब पूजा घर खोला तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि वहाँ पर गंगा माँ, यमुना माँ, पीपल, पथवारी माँ, तुलसी माँ और स्वर्गलोक के सभी देवी देवता मौजूद थे। तो उन्हें देखकर गौरी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा और गौरी ने बड़ी खुशी से उन देवी देवताओं की पूजा की। फिर धर्मराज की नित्य नियम की कथा कहानी कही और सभी देवी देवताओं को सुनाई। फिर खुशी के साथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए और रसोई घर में आकर एक थाली में अपने लिए भोजन परोसा और भोजन करने लगी। सभी घर के सदस्य खटपट की आवाज़ सुनकर रसोई घर में आ गए तो गौरी को भोजन करते देख सभी हंसने लगे और कहने लगे कि तुम्हारे नित्य नियम का क्या हुआ। इतनी बड़ी पुजारिन बन रही थी, भूख के आगे सब नियम वगैरह टूट गए ना। जो कथा कहे और सुने बिना ही भोजन करने बैठ गई ना। अब तुम्हारे व्रत का पारण कहाँ गया। तो दोस्तों गौरी ने बड़े ही सरल स्वभाव से कहा कि मैंने सासू जी अपने व्रत का नियम पूरा कर लिया है और कथा कहने और सुनाने के बाद ही भोजन कर रही हूँ। तो परिवारजन बोले कि हमने तो तुम्हारी कथा सुनी नहीं, फिर तुम्हारा नियम कैसे पूरा हो गया। तो गौरी सासू माँ से बोली कि माँ जी सारे देवी देवता पूजा घर में विराजमान हैं। मैंने उनकी पूजा करके उनको ही मेरी कथा सुना दी। यह सुनकर परिवारजनों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमें भी तो बताओ और दिखाओ कि तुम्हारे देवी देवता कहाँ हैं। तो गौरी उन सबको लेकर पूजा घर में गई। जब उसने पूजा घर का द्वार खोला तो वहाँ पर कोई नहीं था, सारे देवी देवता गायब हो गए। तब गौरी ने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर धर्मराज जी का ध्यान किया और कहा कि मेरी सच्ची श्रद्धा है तो आप सभी देवताओं दर्शन दीजिए। मेरे परिवारजन आप लोगों के दर्शन करना चाहते हैं। तो उसके इतना कहते ही सभी देवी देवता वहाँ प्रकट हो गए। सभी परिवारजन आश्चर्य में पड़ गए थे। उन्होंने सभी देवी देवताओं के दर्शन किए और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे और सभी ने धर्मराज जी का चमत्कार देखा। अब वे सभी परिवारजन रोज़ धर्मराज जी की कथा कहने और सुनने लगे। ऐसा करने से उनका घर सुख और समृद्धि से भर गया। मृत्यु के पश्चात सभी को स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों धर्मराज जी की जैसे अपनी परम भक्त गौरी का मान मर्यादा और इज्जत के लिए आए, वैसे ही सबके पास आएं और जैसी रक्षा गौरी की वैसी रक्षा ही हमारी करें। बोलो धर्मराज की जय। एक गांव में किसी समय दो कुत्ते रहते थे। दोनों आपस में गहरे मित्र थे। दोनों साथ साथ खेलते कूदते खाते पीते और साथ में ही सोते थे। उनमें से एक कुत्ता काले रंग का था, उसे कालू कहते थे, और एक कुत्ता लाल रंग का था, उसे लालू कहते थे। एक दिन दोनों कुत्तों ने गांव के लोगों की बातें सुनी। वे कह रहे थे कि धर्मराज जी की नित्य नियम से कथा सुनने मात्र से ही स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। तो यह सुनकर दोनों कुत्ते सोचने लगे कि हमें तो कोई भी नित्य नेम की कहानी सुनाएगा नहीं, तो क्यों ना हम धर्मराज के मंदिर में ही दर्शन करने को चलें। क्या पता दर्शन करने मात्र से ही स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाए। तो इस तरह से
विचार करके दोनों कुत्ते धर्मराज जी के दर्शन के लिए निकल पड़े। चलते चलते उन्हें रात हो गई तो दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। सुबह होने पर दोनों फिर से चल पड़े और चलते चलते रास्ते में एक गांव पड़ा। गांव में वो दोनों अपनी भूख मिटाने का इंतजाम सोचने लगे। तभी उन्हें उस गांव में 2 चूहे दिखाई दिए। तभी लालू ने कालू से कहा कि तुम कहें तो मैं इन दोनों चूहों को पकड़ लूं। तो कालू बोला, नहीं भाई, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी जीव की हत्या करना पाप होता है। आप कोई और उपाय खोजो जिससे किसी जीव की हत्या भी ना हो और हमें मांस भी खाना ना पड़े तथा हमें भोजन भी मिल जाए। तो दोनों कुत्ते एक चौराहे पर जाकर रुक गए। वहाँ एक मंदिर था। वहाँ कुछ देर आराम करने के बाद दोनों ने फैसला लिया कि हमें अलग अलग दिशा में जाना चाहिए, जिसको जो मिलेगा वही खा लेगा, क्योंकि एक साथ रहेंगे तो किसी का पेट नहीं भरेगा। इस तरह सोचकर दोनों कुत्ते अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। चलने से पहले उन्होंने तय कर लिया था कि वे वापस आकर इसी स्थान पर मिलेंगे। लालू कुत्ता चलते चलते एक गांव में पहुंचा। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह पूजा पाठ करके ही भोजन किया करता था। जब ब्राह्मण ने पूजा पाठ कर लिया तो उसकी पत्नी ने भोजन का थाल लगाकर रख दिया। ब्राह्मण ने भगवान का भोग लगाया ही था कि लालू कुत्ते ने झट से उसके भोजन के थाल में मुंह डाल दिया और एक रोटी को उठाकर ले भागा। ब्राह्मण ने जब कुत्ते को देखा तो हरे राम कहकर खड़ा हो गया और अपने हाथ धोने लगा तथा पत्नी से कहने लगा कि बेचारा यह कुत्ता बहुत ही भूखा है। तुम ऐसा करो कि इस थाल के शेष भोजन को भी इस कुत्ते के लिए ही खिला दो। तो यह सुनते ही ब्राह्मणी को गुस्सा आ गया। वह कहने लगी, इतना स्वादिष्ट भोजन मैं कुत्ते को खिलाऊं? तो ब्राह्मण दया भाव से कहने लगा कि तुम ठीक कहती हो, पर यह भी तो भूखा है। ऐसा करो, इस थाली का भोजन इसे ही खिला दो। यह सोच लो कि यह भोजन इसके ही भाग्य में लिखा था। इसके बाद ब्राह्मण ने लालू कुत्तों को भरपेट भोजन करवाया। लालू ने उसे खूब दुलार किया। उधर दोस्तों, कालू कुत्ता एक किसान के घर पहुंचा। किसान अपने खेत में काम कर रहा था कि उसकी पत्नी भोजन का थाल लेकर आ गई। थाल में बाजरे की रोटी और चना का साग था। खेत का पूरा काम करके जैसे ही किसान थाल लेकर भोजन करने के लिए बैठा, कालू कुत्ता उसकी थाली से रोटी का एक टुकड़ा लेकर भाग गया। तो यह देखकर किसान गुस्से से लाल हो गया और अपनी लाठी उठाई और गाली देते हुए लाठी इतनी जोर से मारी कि कुत्ते की कमर की हड्डी ही टूट गई। वह कालू कुत्ता पीड़ा से जोर जोर से चिल्लाने लगा। कमर टूट जाने के कारण वह भाग भी नहीं पा रहा था। इसी बीच किसान ने 2-4 लाठियां और कालू कुत्ते पर जड़ दी। बेचारा कालू तो अधमरा हो गया। उधर लालू मस्ती से खा पी कर उसका चौराहे पर प्रतीक्षा कर रहा था। जब कालू नहीं आया तो लालू उदास होकर चौराहे पर बैठ गया। तभी उसे अचानक से कालू आता हुआ दिखाई दिया, जो लपक लपक कर उसकी ओर आ रहा था। तो लालू उसकी टूटी हुई कमर को देखकर बहुत ही उदास हुआ और पूछा कि भाई, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? कौन है ऐसा पापी जिसने रोटी की खातिर तुम्हारी कमर ही तोड़ दी? दोस्तों, कालू की आंखों से आंसू छलकने लगे और उसने पीड़ा से करहाटते हुए अपनी व्यथा सुनाई। उसके बाद वह क्रोध भरे स्वर में बोला कि मैं उससे बदला जरूर लूँगा। मैं उसे बताऊँगा कि खुद की कमर कैसे टूटती है। इस पर लालू भी बड़ी नम्रता भरे स्वर में बोला कि मुझे भी उस ब्राह्मण का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की है। मैं रोम रोम से उसे आशीर्वाद दे रहा हूँ।
इस प्रकार बातचीत करते हुए दोनों कुत्तों ने निश्चय किया कि उन्हें प्राण त्याग देने चाहिए। तो दोनों कुत्तों ने दोस्तों ने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए और अपने प्राण त्याग कर धर्मराज की नगरी धर्म नगरी में पहुँचे। धर्मराज जी ने उन दोनों कुत्तों को स्वर्ग के सभी सुखों को भोगने का निर्णय सुनाया। इस पर वो दोनों कुत्ते बोले कि प्रभु, हमें स्वर्ग लोक के सुख नहीं चाहिए, हमें फला इंसानों के घर में बेटा के रूप में जन्म दीजिए। धर्मराज जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, अब यहाँ से शुरू होते हैं इंसान के कर्म। इंसान जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। अच्छा करता है तो वह अच्छा भोगता है, बुरा करता है तो उसे बुरा ही परिणाम भुगतना पड़ता है। अब किसान और ब्राह्मण को अपने अपने कर्मों का फल भोगना था। तो धर्मराज जी ने दोनों कुत्तों को पृथ्वी लोक पर भेज दिया। कालू कुत्ते ने किसान के यहाँ जन्म लिया तो किसान पुत्र रूप पाकर बहुत ही खुश हुआ, किंतु उसकी खुशी अगले ही पल समाप्त हो गई, क्योंकि पुत्र के जन्म लेते ही किसान का बैल मर गया और उसकी पत्नी अस्वस्थ रहने लगी। किसान के हरे भरे खेतों को जानवर खा गए। दोस्तों, उधर ब्राह्मण के घर में लालू कुत्ते ने बेटे के रूप में जन्म लिया। पुत्र के जन्म लेते ही ब्राह्मण का राज दरबार में पद बड़ा हो गया और जैसे ही ब्राह्मण का बेटा बड़ा होता गया वह अपने पिता के समान तेजस्वी होता गया। उसने छोटी सी ही उम्र में सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और बड़े बड़े पंडितों को मात देता था। इससे ब्राह्मण के बेटा ने बहुत बड़ा नाम कमा लिया। उधर दोस्तों, किसान का बेटा बड़ा होने पर ख्याति प्राप्त गुंडा बन गया। बात बात पर वह अपने माता पिता को डांटता था, उन्हें गालियां देता था, जुआ खेलता और किसान के बचे हुए धन को रंडीबाजी में उड़ाने लगा। इससे किसान बहुत दुखी रहने लगा। अपने पुत्र के जन्म लेने के बाद किसान को अपने जीवन में किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिला। इस प्रकार से दोस्तों, ब्राह्मण और किसान अपनी आयु पूरी करके जैसे ही धर्मराज जी के पास पहुँचे तो उन्हें वहाँ अपने कर्मों के बारे में पता चला। तो किसान को पछतावा होने लगा कि एक टूक रोटी की वजह से मुझे अपने जीवन में कितना बुरा झेलना पड़ा। काश मैंने भी दान धर्म किया होता तो मुझे भी समस्त सुखों की प्राप्ति होती, जैसे ब्राह्मण को प्राप्त हुई। इस प्रकार से दोस्तों, जैसा हम कर्म करते हैं धर्मराज जी हमें वैसा ही फल हमें देते हैं। इसलिए इंसान को अपने दुखों को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि ये हमारे कर्मों का ही फल हम भोग रहे हैं। दोस्तों, इस जन्म में हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हमारा अगला जन्म सुधर जाए और जाने अनजाने में हुए पापों से हमें मुक्ति मिल जाए। धर्मराज जी, आप हमें स्वर्गलोक की प्राप्ति देना तथा साथ में स्वर्गलोक के सभी सुखों की प्राप्ति करना। बोलो धर्मराज की जय। दोस्तों, आपको धर्मराज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। राधे राधे।